नमस्ते। कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण वर्मा, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, पामिस्ट्री एंड जेमस्टोन कंसल्टेंट। आज मैं आपको वास्तु के अनुसार बॉस का जो ऑफिस होता है उसे बनाने के लिए कि हमें कहाँ बनाना चाहिए, किस प्रकार बनाना चाहिए, इन सभी सवालों का बारे में आपको अवगत कराऊंगा। कृपया इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और मैं आपको लास्ट में, अगर आपका कहीं उधार फंस गया है या आपने किसी से उधार ले लिया है और वो कर्जा नहीं उतर रहा है, तो उसके लिए मैं आपको एस्ट्रो टिप्स इस वीडियो के लास्ट में दूंगा। तो कृपया इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑफिस में बॉस को अपने बैठने का रूम कहाँ बनाना चाहिए? तो मेरे वास्तु के अनुसार बॉस को अपना बैठने का स्थान साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बनाना चाहिए और अपनी टेबल को इस प्रकार लगाना चाहिए कि बॉस का जो फेस है देखते हुए वो नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन की तरफ हो। अगर इस तरह से आप टेबल लगाते हैं और अगर आपने नॉर्थ की तरफ अपना फेस किया है तो नॉर्थ क्योंकि मनी की डायरेक्शन है जो कि मनी को अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो आप मनी ज़्यादा आकर्षित करेंगे। और यदि आप अपनी टेबल को ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस करके रखते हैं तो आप ज़्यादा क्लाइंट अपने पास अट्रैक्ट करेंगे और ज़्यादा क्लाइंट आपके पास आएंगे। तो आप जिस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट हो उन दोनों के हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग उस टेबल को सेट कर सकते हैं। अब हमें टेबल किस प्रकार की लेनी चाहिए? टेबल हमेशा हमें वुड की लेनी चाहिए, हमें लोहे की, एसएस की और अदर किसी मेटल की टेबल यूज़ नहीं करनी चाहिए। और बॉस के बैठने के लिए अब जो मेन चेयर होती है उस चेयर के विषय में आपको बताता हूँ। वो चेयर कैसी होनी चाहिए, उसे किस प्रकार रखना चाहिए और उसे किस तरह की दीवार के साथ या किस तरीके की सेल्फ के साथ रखना चाहिए। तो बॉस की जो टेबल होती है वो बॉस की जो चेयर होती है वो बॉस के शोल्डर से ऊपर होनी चाहिए। हो सके तो हेड से ऊपर निकली हुई हो, अगर हेड से ऊपर इतनी नहीं हो सकती तो कम से कम बॉस के शोल्डर से ऊपर रहनी चाहिए। उसका बेनिफिट भी मैं आपको बताऊंगा। और उस चेयर को बॉस इस प्रकार से रखे कि कोई उनके बैक साइड में कोई ठोस वाल हो, जिससे कि ठोस वाल हो। सेकंड नंबर, या फिर कोई ऐसी सेल्फ हो जिसके अंदर बुक्स रखी हुई हों। और बुक्स को भी रखने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। अभी पहले मैं इस बात को पूरा करता हूँ कि हमें चेयर को ऐसी क्यों लेनी चाहिए। देखो, अगर आप बॉस की चेयर बॉस के शोल्डर से ऊपर होगी तो उनके ऑफिस में जितने एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे ये सब उनकी बात को एक ही स्वर में मान लेंगे, एक ही बार बात में एग्री हो जाएंगे। हाँ जी, बॉस ने कहा, हम एग्री हैं। सबसे पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट जो मैंने कहा, आपको वाल के साथ या किसी ऐसी कबर्ड के साथ लगाएं जिसमें बुक्स रखी हों। तो वाल के साथ लगाने का ये बेनिफिट होगा कि जब भी बॉस कोई डिसीजन लेने की कंडीशन में होंगे तो वो अपना डिसीजन एकदम ले लेंगे। उन्हें डिसीजन लेने में टाइम नहीं लगेगा, उन्हें बैक से सपोर्ट मिलती रहेगी। अब अगर वही चेयर अपने बैक साइड में वे बुक्स रखते हैं तो उसका क्या बेनिफिट होता है? सबसे पहले बुक्स जो उस कबर्ड में होंगी वे सब खड़ी हुई पोजीशन में होनी चाहिए। दूसरा, अब जो बुक्स उनकी बैक साइड में रखी हुई हैं चेयर के, उनका बेनिफिट ये होगा जो बुक्स हैं उनके अंदर जो ज्ञान है, देखिए बुक्स आपको पढ़नी पड़ेगी। एक बार पढ़ के उन्हें आप अपने बैक साइड में रख सकते हैं। जब वे पढ़ी हुई बुक्स आपकी बैक साइड में रखी होंगी तो उन बुक्स के अंदर जो नॉलेज है वो नॉलेज आपको अपनी डिसीजन लेने में, जो टफ डिसीजन होते हैं उन्हें लेने में आपको सपोर्ट करेगी और आप बड़े से बड़ा डिसीजन तुरंत चुटकी बजाकर ले पाएंगे और अपनी लाइफ में सक्सेस प्राप्त करेंगे। अगला, हमें टेबल के ऊपर क्या क्या रखना चाहिए? हमें अपने टेबल के ऊपर एक पेन स्टैंड रखना चाहिए। हमारे पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर इधर उधर नहीं बिखरे रहने चाहिए। उन्हें एक तरीके से एक पेन होल्डर के अंदर हमें समेट के रखना चाहिए। साथ साथ हमें हमें विजिटिंग कार्ड होल्डर रखना चाहिए जिसमें हमारे विजिटिंग कार्ड उस होल्डर के अंदर रखे हों और उनका फेस हमारे सामने जो बैठता है क्लाइंट हो उसकी साइड रहने चाहिए। और साथ में हमें उसके बैम्बू प्लांट अपने राइट हैंड की साइड पे रखना चाहिए टेबल के ऊपर। उस बैम्बू प्लांट का बेनिफिट ये हो कि जो भी कोई निगेटिव एनर्जी है वो अपने अंदर ले करके आपको निगेटिव एनर्जी से बचाए। ठीक है, आगे मैं बताता हूँ आपको कि हमें पैसे रखने के लिए अपने ऑफिस में कबर्ड कहाँ रखना चाहिए जिससे कि हमें मनी की अपॉर्चुनिटी प्राप्त होती रहे और हमारे पास स्टेबल मनी आती रहे और हमारी ग्रोथ भी होती रहे। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने ऑफिस में एक अलमीरा
को आप अपने ऑफिस के साउथ डायरेक्शन में इस प्रकार रखें कि उसका फेस जो खुलेगा वो नॉर्थ की डायरेक्शन में खुले, और उस खुलने वाले फेस के ऊपर एक आप माता लक्ष्मी का विद कुबेर देवता के साथ में एक फ़ोटो लगा दें। अब आप उसके अंदर अपनी चेकबुक, अपना कैश रखते हैं तो आपका पहली बात तो आपका चेकबुक, आपका कैश, मनी वहाँ पे सेफ रहेगा। सेकंड नंबर चीज़, जब भी आप उस अलमीरा को डेली खोलें, धूप बत्ती दिखाएं, जब भी आप उस अलमीरा को खोलेंगे तो आपकी अलमीरा में मनी फ्लो बनेगा और वो स्टेबल मनी का फ्लो होगा। वो स्टेबल होने के लिए मनी आपके पास आएगी। ठीक है। अब मैंने जो आपको कहा था कि मैं आपको उधार के लिए एक एस्ट्रो टिप्स दूंगा, वो ये है कि आप कभी भी अपने बिजनेस के लिए, अपने व्यापार के लिए, अपनी जॉब के लिए, यहाँ तक कि अपनी जॉब के लिए कभी भी ट्यूसडे और सैटरडे में उधार ना लें और ना दें। अब ये मैं क्यों मना कर रहा हूँ ना लेने और ना देने के लिए, उसका रीज़न ये है कि अगर आप ट्यूसडे या सैटरडे में किसी से उधार ले लेते हैं तो वो उधार जल्दी से उतरता नहीं है। आपने अगर नहीं जज किया तो आप करके देख ले। मैं आपको करने के लिए नहीं बोलूँगा कि आप उधार ले किससे, बट मेरा एक्सपीरियंस है कि अब तक जिन लोगों के साथ ऐसी बात हुई है कि उधार नहीं उतर रहा है, उन लोगों ने ट्यूसडे और सैटरडे में ही अधिकतर उधार लिया था जो उतरने में प्रॉब्लम करता है। दूसरी चीज़, अगर आपको अपने बिजनेस में किसी को उधार देना पड़ता है तो आप कोशिश करें कि कम से कम आप उधार दें, और अगर ना दे सकें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ट्यूसडे और सैटरडे में दिया हुआ उधार भी वापस नहीं आता। उसके लिए आपको टाइम लग जाता है, मेहनत करनी पड़ जाती है, आधा आता है तो टुकड़ों में आता है। इसलिए आप कोशिश करें कि ट्यूसडे और सैटरडे में उधार ना लें और ना दें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में ऑफिस में बॉस के ऑफिस की टेबल और चेयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का यथाशक्ति आंसर देने का प्रयास करूँगा। नमस्कार।